राधे राधे दोस्तों। अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आजकल के टाइम में ऐसा है कि व्यक्ति बहुत ही बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, और अगर आप सभी ग्रहों को एक मीन्स की शांत करना चाहते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें एक शांति प्रदान करें और हमारे ग्रह शांत रहें, तो सब रोज़ नहाते तो हैं सुबह। तो नहाने के बाद एक लोटा तांबे के या पीतल के बर्तन में जल लेकर इतना अवश्य कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा पूजा पाठ ना भी करें तो आपके ग्रह, ये हर किसी धर्म का कर सकता है, क्योंकि सूर्य एक किसी का नहीं है, सब संसार का है, सारे यूनिवर्स का है। उसके द्वारा ही हमें प्राण शक्ति मिलती है, वो हमारी भगवान की आंखें हैं जिसके द्वारा वो देखते हैं, और एनर्जी है। सूर्य जिस दिन ख़त्म, उस दिन सूर्य और चंद्रमा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और सूर्य के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जितनी भी सारी सृष्टि चल रही है, पेड़ पौधे से लेकर नेचर तक, जितने भी ब्रह्मांड में सूर्य का सब कार्य होते हैं, तो सूर्य नारायण एक एनर्जी समझ लो, चाहे तुम एक वैसे ही समझ लो अगर नहीं मानते हो आप, पर ऐसा भी माना गया कि ये सारा प्रकाश भगवान की बॉडी से ही आ रहा है, जिससे सारा ब्रह्मांड, नहीं तो सब जगह ही क्यों नहीं आज तक कोई सूर्य बना सका, कोई चंद्रमा नहीं बनाया। प्रयास तो बहुत चल रहे हैं पर कभी भी वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि मनुष्य का काम है खोज करना, रिसर्च करना, तो सब कुछ चलता रहेगा, पर भगवान कभी भी अगर इसमें बिज़ी ना रखे तो भगवान को कोई माने ही ना। तो यही चलता रहता है, पर सब ये देखा भी गया। सूर्य का इम्पैक्ट तो आप पेड़ पौधों पे भी देख सकते हैं, चांद का भी प्रभाव देख सकते हैं कि जब पूर्णिमा या जब फुल मून होता है तो टाइड्स आते हैं, तो हमारी बॉडी में भी तो पानी है, तो हमारे ऐसे सब चीज़ों में, पेड़ पौधों पे, सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ये तो मानना है, चाहे साइंटिफिकली मानो या वैसे ही। तो अगर हमें सब ग्रह शांत करने, ये तो निश्चित ही है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, नहीं तो हम भी एक जैसे रहे, हमेशा खुश ही रहे, या सब हमेशा जैसे है वैसे ही रहे। तो इन चीज़ों का प्रभाव तो पड़ता ही है। कभी हमारा रोज़ उठते हैं, कभी बहुत अच्छे मन से उठते हैं, कभी बहुत बुरे मन से। तो इन सब से दूर रहने के लिए, कम से कम एक शांत करने के लिए आपको, जो अगर वैसे नहीं मानते पर है तो बहुत बड़ा प्रभाव इससे, क्योंकि सूर्य ही से तो सारा कुछ चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो ये भगवान साक्षात है, मतलब कि जो देखे जा सकते हैं, उसे हम सब लोग मानते नहीं कि हम नहीं मानते हैं भगवान को, निराकार है, ये है वो है, पर चलो इस ढंग से ना मानो तो ये तो साक्षात है। आप देख सकते हैं कि सूर्य की पावर से ही मान लो, चलो उस करके ही पूछ लो, तो वो पावर ना दे तो हमारा सुबह ही ना हो, रात भी ना हो, और पर सूर्य कभी ढलता भी नहीं है, हमेशा रहता, कभी कहीं कभी कहीं। तो इससे ही सब सृष्टि चलती है, पेड़ पौधे पनपते हैं, सब कुछ चलती है। तो हम भी सूर्य से बड़े इफ़ेक्ट होता है हमारे भी शरीर, क्योंकि हमारा भी शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो ग्रो करते हैं, पानी दो, जल दो, तो ग्रो करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम सूर्य की पूजा करते हैं तो हमारे भी अनेक तरह के, चाहे आप कुछ भी मानो, एनर्जी प्रदान करता है। अगर सूर्य के पास खड़े भी हो गए ऊपर, सुबह का सूर्य देखो कितना प्यारा होता है, वैसे भी अगर देखा जाए तो उससे एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं विटामिन डी मिलता है, या हड्डियाँ कमज़ोर होती है उसको, या चक्षु में कोई दोष, आँखों में कोई दोष हो, तो सूर्य की रोशनी में, सुबह के सूर्य, बाल सूर्य को देखने से तो हमारे ये चीज़ें, ये मीन्स साइंटिफिकली भी प्रूवन है। बट अगर वैसे भी आप इसके साथ अध्यात्म की जोड़ के भी देखें, तो अगर हम सूर्य को रोज़ जल प्रदान करते हैं लोटे में भर के, और उसके साथ अगर हम मंत्र भी बोल देते हैं, अगर मानते भी हैं अध्यात्म की ओर, हमें मानना ही पड़ेगा इस चीज़ों को, क्योंकि कई सालों पहले ही इन चीज़ों का हमारे डिस्क्राइब किया गया, वो ऐसे ही नहीं कर गया। ये रिसर्च ही है एक तरह से, चाहे साइंटिफिक मान लो, चाहे ऋषियों द्वारा की गई रिसर्च है, या जो भी थे जिन्होंने भी रिसर्च किया, ये माना है जिनका हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है उसी के करके। तो ये सब चीज़ें रिसर्च के बाद ही बनाई गई है, ठीक है, उसे अध्यात्म से जोड़ा गया है। तो अगर अध्यात्म के साथ भी जोड़ते हैं, एक पावर तो है जो सब संसार को चला रही है, नहीं तो कोई इंसान चला रहा होता है या कोई व्यक्ति, तो अभी तक तो
ट्रंप जैसे या कोई ऐसे नेता आके ये सारा तहस नहस करके आप ही मतलब सब कुछ कर सकते हैं, पर कोई तो पावर है ना जो चला रही है, तो वो सब कुछ किसी के हाथ में नहीं होता। तो इस करके हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए। किसी की पूजा नहीं करते हैं ना, पूजा समझ के करो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो। आप सुबह उठकर सूर्य को एक लोटा जल प्रणाम कीजिए, पिचल इसी करके धन्यवाद करिए कि निकले हो, हमारे सब कार्य बना रहे हो, आपके बिना कुछ होता ही नहीं है। मतलब भगवान ना मानो, सिर्फ एक इस प्रकार एनर्जी मान के ही आप चलो। तो और फिर और ये अगर मंत्र भी बोल सकते हो तो मंत्र ही बोलो। तो मंत्र इस प्रकार है, ये जो कि देवराहा बाबा ने भी बताया था कि वो कम से कम उनकी एज का पता ही नहीं, 400-500 साल तक जिए हैं। और अभी तक तो थे वो 90s में, तो सबने देखा है 90s के जो हैं जातक, उन सबको तो पता है कि देवराहा बाबा थे और 400-500 तक, और वो अभी भी हैं। उन्होंने देह त्याग मीन्स कि अपनी मर्जी से त्याग ही किया है कि नहीं, वो जल में अपने आप ही अपनी मर्जी से मीन्स कि कह के गए हैं, पर वो कहते हैं कि इसी संसार में है। और सूर्य को तो वैसे भी पूजा जाता है, हनुमान जी ने तो उन्हें ग्रहण भी किया था, और फिर पर वो उनके गुरु भी हैं। तो सूर्य की पूजा करने से मंगल भी शांत होता है और ग्रह भी, सभी ग्रह शांत होते हैं। और सूरज को हमें वैसे भी पूजना चाहिए, अगर नॉर्मली भी पूजना चाहिए। सुबह उठ के नहीं पूजा करते तो नमस्कार तो करो, एक भगवान को थैंक यू तो करो, कोई ना कोई पावर तो है जो सारी सृष्टि को चला रही है। तो अगर एक मंत्र भी बोल के हम जल चढ़ाते हैं तो उससे हमारे सारे ग्रह शांत होते हैं, ऐसा विद्वानों द्वारा या बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, जो भी हुए साधु संत, उन्होंने ये प्रयोग किए हैं। और जो उनके लाइफ में हुआ है चमत्कार, जो उन्होंने देखा है, वो जिसको मानते हैं कि ये आत्मा का हमारा ये द्योतक भी है ना, ये आँखें भी मानी गई है भगवान को। इसी के द्वारा हम भगवान से मीन्स की रोज़ मिलते भी हैं। तो इस प्रकार हम सूर्य की आराधना करते हैं। और अगर ये मंत्र भी बोलते हैं तो आपके सभी ग्रह शांत होते हैं और आपके मन में सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होंगी और एक आपको शांति मिलेगी, एक अंदर से संतोष मिलेगा। ये अगर ना भी ज़्यादा पूजा पाठ करो, सिर्फ ये मंत्र बोलो और सूर्य को जल चढ़ाओ, तो आपके सभी ग्रह शांत होंगे। अब देखिए ये ग्रह इस तरह है, ये मंत्र बोलिए। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीडानाशकं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीडानाशनं कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार ये मंत्र बोलिए। मंत्र ना भी बोल सकते हो तो ऐसे ओम सूर्याय नमः करो, सूर्य का तो नाम आता ही है ना, भास्कराय नमः कोई एक बोलो, ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार बोल लो और भगवान से प्रार्थना करो कि थैंक यू करो। हर चीज़ के लिए हमें भगवान को एक एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे उसके कार्य जो भी हमारे जीवन चल रहा है, भी आज एक और दिन तुमने कुछ ना चलो कुछ भी ना मानो, तो ये तो है कि कितने लोग सुबह उठे होंगे, कितने तो मतलब दूसरी दुनिया में जा चुके होंगे। और इसके लिए ही थैंक यू करो कि आज हम सुबह दोबारा आँख खुली है तो हम जीवित हैं। इसके लिए भी थैंक यू तो करना बनता है ना, हमारा ये संसार दिया है, शरीर दिया। तो आज कई लोग दोबारा सुबह उठे होंगे, कई तो सोते ही रह गए होंगे, है ना। तो हम दोबारा ठीक ठाक उठ रहे हैं, भगवान से ये भी हमारा सब दिन शुरू हो चुका है, हम आज एक और नई सुबह देख रहे हैं। इसके लिए भी हम थैंक यू करें, भगवान को धन्यवाद करें। तो इससे भी हमारा फर्ज बनता है कि कोई भी जो एक शक्ति है जो कहीं पर है, जिसके बारे में हम खोज रहे हैं, या कईयों ने तो खोज लिया है, वो तो मानते हैं, जिन्होंने नहीं खोजा है वो अभी बीच में ही है, ना ऊपर ना आगे ना पीछे, तो इस पोजीशन में भी है। तो फिर एक तो मानते हो ना कि कई दुनिया से लोग चले गए, वो कैसे चले गए, ठीक है ना, कुछ तो था ना।
और कुछ ऐसे ज़रूरी नहीं कि बूढ़े होके मरे हैं, जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। तो हमारे को एक और सुबह मिली, एक और दिन मिला भगवान के बारे में सोचने का, दुनिया में अच्छे कार्य करने का, तो अच्छे प्रकार से जीने का। तो नई आशा के साथ उठे हो तो एक बार तो धन्यवाद करो भगवान का, किसी भी रूप में करो। अगर पूजा पाठ नहीं, मंदिर नहीं, गुरुद्वारे नहीं, मस्जिद नहीं, सिर्फ भगवान को एक बार थैंक यू तो करो उठ के, सूर्य को ही प्रणाम कर लो। धन्यवाद। अगर अच्छे लगे विचार तो आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।